कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के 70 कार्यकर्ता एक दिन में मार दिए गए थे, पीठ ठोक दी गई थी। आज तक उन कातिलों का पता नहीं चला, उनको भी खोजना भी बाकी है। ये 5 तारीख का वीडियो है बांग्लादेश बॉर्डर का। ये बदला हुआ है, वापस बांग्लादेश की भागना शुरू। लेकिन ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंसा ही नहीं करते, सैकड़ों उदाहरण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब जगह जाके मिल जाएंगे आप, सैकड़ों। मैं उस मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को सुशासन कैसे करना है, कैसे चलाना है, ये आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। गजब बेइज्जती है। बंगाल में लोगों ने जैसे पूतना से मुक्ति मिली हो, जैसे कंस से मुक्ति मिली हो, बंगाल की जनता वैसे ही अपने आप को मुक्त करी है। और ये अराजकता फैला कौन रहा है? अराजकता फैला कौन रहा है? ममता बनर्जी आग लगा रही है। ये संगीत रागी ने गलत शब्द का इस्तेमाल किया। ममता बनर्जी इस देश की एक बड़ी नेता हैं और उनके लिए पूतना जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके इन्होंने जिनका भतीजा खुलेआम स्टेज पर चढ़ के देश के गृह मंत्री को गाली देता है, कहता है 12 बजे दिन के बाद बताऊंगा दिल्ली में किसके बाप की हिम्मत है आके बचा लेगा, उस दिन आशुतोष के मुंह पे दही जम जाती है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों, आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में आशुतोष की जमकर धुलाई होने वाली है। क्योंकि आशुतोष बार बार ममता बनर्जी को बहुत ही अच्छा सीएम बता रहा था और उन्हें हर एक मुद्दे पर डिफेंड कर रहा था। फिर उसके बाद संगीत रागी और अजय आलोक ने मिलकर इसे डिबेट में ऐसा धोया है और ऐसा बेइज्जत किया है कि आप सभी को वीडियो देखने पर आनंद आ जाएगा। तो आज के इस डिबेट में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के लिए जिम्मेदार आखिरकार कौन है? टीएमसी कहती है कि बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। लेफ्ट पार्टीज कह रही है जो हमारे साथ हुआ था 2011 में वो अब टीएमसी के साथ में हो रहा है। देखिए साहिल, बहुत बेसिक अंतर समझिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, उसके नेता हो, हिंसा उनके चरित्र में नहीं है। क्या क्या असर हुआ? हम मानते हैं हिंसा हुई, बहुत जगह लोगों में आक्रोश था, लोगों ने हिंसा की, हमारे नेताओं ने रोका। हमने प्रोत्साहन नहीं दिया हिंसा को। बहुत जगह ऐसा हुआ कि क्लब वाले जो टीएमसी के झंडा ढो रहे थे, 4 तारीख के रिजल्ट आने के बाद उन्होंने अपने आप भगवा झंडा लगा लिया, जाके टीएमसी के दफ्तर में आग लगा दी। ऐसे लोग भी अरेस्ट हुए कलकत्ता में और आसनसोल में। यहां पे बेसिक बात यह है कि हम इस रक्त चरित्र को बदल देंगे। 9 तारीख को शपथ ग्रहण होने दीजिए, इस रक्त चरित्र को बदल देंगे। पहली बार यह हुआ है कि चुनाव के बाद की हिंसा में लोग गिरफ्तार हुए हैं। 250 के लगभग एफआईआर हुई है। पहले तो होता ही नहीं था, पहले तो पीठ ठोक दी जाती थी। 2021 याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के 70 कार्यकर्ता एक दिन में मार दिए गए थे, पीठ ठोक दी गई थी। आज तक उन कातिलों का पता नहीं चला, उनको भी खोजना भी बाकी है। हम बिल्कुल संविधान और कानून सम्मत चलते हैं। जहां भी हमारे राज्यों को देख लीजिए आप, बदला में हम विश्वास नहीं करते हैं। हम बंगाल बदलने आए हैं, बदला लेने नहीं आए हैं। किससे बदला लेंगे? हम सीधे सीधी कह रहे हैं कि अगर हमारा कार्यकर्ता इस तरह की हिंसा में पाया गया तो उसको हम पार्टी से निकाल देंगे। क्या इस तरह की वाणी आपने पहले बंगाल में किसी और दल से सुनी थी? नहीं, क्योंकि हमारा ये चरित्र नहीं है। हम टॉलरेट ही नहीं कर सकते इस सब चीज को। नंबर 1, एफआईआर दर्ज करने का पहला मतलब होता है कि कानून व्यवस्था अपना काम ठीक से कर रहा है, वापस पटरी पर लौट रहा है। पहले तो कोई एफआईआर ही नहीं होती थी। मैं यही तो आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी तक हमने सत्ता संभाली नहीं है। चुनाव आयोग देख रहा है, लेकिन उनको पता है कि सत्ता में हम आएंगे, सत्ता का चरित्र क्या होगा, इसलिए अब एफआईआर भी हो रही है, धरपकड़ भी हो रही है, गिरफ्तारी भी हो रही है। बात तो सही है। एक बदलाव और हुआ, 1 मिनट साहिल, 1 मिनट। एक बदलाव और हुआ। ये चित्र है बांग्लादेश बॉर्डर का। ये 5 तारीख का वीडियो है बांग्लादेश बॉर्डर का। ये बदलाव हुआ है, वापस बांग्लादेश की भागना शुरू। ये बदलाव हुआ है, विजिबल बदलाव है, जो पूरे बंगाल के लोग देख रहे हैं। ये देख के लोगों को कष्ट होगा, जरा मैं जानता हूं, लेकिन क्या करेंगे, ये बदलाव है। बहुत ये अच्छी बात है। अगर गैर कानूनी तरीके से रहने वाले लोग यहां से निकल जा रहे हैं तो वो अच्छी बात है। वो घुसे कैसे, उसकी भी जांच होनी चाहिए वहां पर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप आशुतोष जी। देखिए, मैं तो वाकई में अजय आलोक जी की बातों को सुनकर मैं थोड़ा हतप्रभ भी हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस हिंसा को एक तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। अगर आज 26 में अगर सत्ता का बदलाव होता है और ये अगर उनके अंदर का गुस्सा बाहर निकला, तो 2011 में क्या था, फिर हम 2011 को भी जस्टिफाई कर लेंगे। ये जस्टिफाई किसी हिंसा किसी भी स्तर पर जस्टिफाइड नहीं है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हो या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या लेफ्ट की तरफ से हो। ये बिल्कुल नो है, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि जब हिंसा बिल्कुल नहीं हुई
दोनों चरणों में, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन की पीठ लोगों ने थपथपाई, सेंट्रल पुलिस को, सेंट्रल फोर्सेस की पीठ थपथपाई। तो अगर आज हिंसा हो रही है तो ये जिम्मेदारी भी, ये डिस्क्रेडिट भी इलेक्शन कमीशन को अपने माथे पर लेना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि तब आप उसका क्रेडिट ले रहे थे और आज आप उसका क्रेडिट नहीं, आप उसका डिस्क्रेडिट नहीं लेंगे। ये दो तरफा बातें नहीं हो सकती है। तीसरी बात बहुत बहुत स्पष्ट है और वो ये है कि अब पश्चिम बंगाल के अंदर ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि आज के बाद यहां किसी तरीके की कोई हिंसा ना हो। जो हिंसा करे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, तृणमूल का हो, कांग्रेस का हो, लेफ्ट का हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और बिना किसी भेदभाव के। मुझे डर इस बात का है कि यहां भेदभाव होगा। अच्छा, ऐसा ना हो कि जो कल जो तृणमूल कांग्रेस के लिए हिंसा करते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाके हिंसा करने लगे, क्योंकि यही चीज पश्चिम बंगाल में हुई। आलोक जी, लेफ्ट फ्रंट के लिए जो लोग हिंसा करते थे वो रातों रात तृणमूल कांग्रेस के होगा तो वो हिंसा करने लगे और वो निर्द्वंद काम करते रहे। वो सिंडिकेट तोड़ना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉमिस किया है, सिंडिकेट तोड़ना पड़ेगा। गुंडों के सिंडिकेट तोड़िए। बिल्कुल अजय आलोक जी, हम सिंडिकेट तोड़ेंगे नहीं, हम सिंडिकेट खत्म कर देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सिंडिकेट कहीं नहीं बनता है। एक राज्य हमारा बताइए, एक राज्य, चैलेंज कर रहा हूं यहां पे सभी को, जहां पे हम गुंडों को प्रश्रय देते हैं, जहां हम वायलेंस करवाते हैं। आशुतोष जी क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते करते भारतीय जनता पार्टी की मूल नीति को भूल गए। हमारे मूल नीति में क्राइम नहीं है, हमारे मूल नीति में जनता पे हिंसा नहीं है। हम आपके तरह रक्त चरित्र लेके पैदा नहीं हुए हैं, कांग्रेसियों की तरह, टीएमसी की तरह, सीपीआई की तरह। मार खाई है हमने, जाने दी है। 600 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की शहादत हुई है पिछले 15 साल में। लेफ्ट की भी हुई है, कांग्रेसियों की भी हुई है, कांग्रेसी भी मारे गए हैं, लेकिन उनको अपने कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं होती, अपने कार्यकर्ता को इंडोर्स तक नहीं करते हैं। अब कार्यकर्ता बच कहां गया कांग्रेस के पास? वैसे भी पश्चिम बंगाल में अभी इन्होंने कहा इनका चरित्र नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, लेकिन ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंसा ही नहीं करते, सैकड़ों उदाहरण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब जगह जाके मिल जाएंगे आप, सैकड़ों। मैं उस डिबेट में जाना ही नहीं चाहता। मछली के बच्चे अजय आलोक जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर संगीत रागी बात। एक बात सुनेंगे आशुतोष जी? मछली के बच्चे, वही कहता हूं कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को सुशासन कैसे करना है, कैसे चलाना है, ये आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। गजब बेइज्जती है। हमें पता है, हमने बोला ना बदलाव हम ही करेंगे, ये सिंडिकेट खत्म करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, खत्म कर देंगे। सबसे पहले तो जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो 10,000 से ज्यादा चित्पावन ब्राह्मणों को मार दिया गया था और चुन चुन करके मारा गया था। वो तो अहिंसा थी ना, वो तो हिंसा थी नहीं, वो हिंसा थी नहीं थी, और हिंसा थी, फैलाने की बात, हिंसा थी, नहीं 10,000 ब्राह्मणों को वो बहुत अहिंसा थी, वो बहुत परम हिस्टोरिकली प्रूव करें इसको। सुने, दूसरा प्लीज रुक जाइए। संगीत रागी जी, आपने बदतमीजी मत कीजिए, मार दिया गया था। आपके पास है सबूत? आपके पास सबूत है तो दीजिए, दिखाइए मुझे। आप सबूतों को दिखाइए। आप गलत जानकारी दे रहे हैं। साहिल मुझे बोलने दीजिए। जानकारी दे रहे हैं आप, फेक न्यूज फैला रहे हैं। अब उससे ज्यादा कहेंगे तो मैं बोलूंगा नेहरू ने मरवाया। उससे गलत जानकारी नहीं जाएगी। प्रोफेसर रागी, ज्यादा मैं बोलना। प्रोफेसर रागी, मेरा सवाल अभी भी बंगाल पर है। प्रोफेसर रागी है नहीं कुछ। प्रोफेसर रागी प्लीज। नेहरू बोलोगे कभी आशुतोष जी 1 मिनट। आशुतोष जी, महात्मा गांधी के का जश्न भी मना चुके हो भाई। महात्मा गांधी की हत्या का जश्न भी तो आरएसएस ने मनाया था। सप्रा जी 1 मिनट, जरा सभी को शांत करिएगा। प्रोफेसर रागी बात करेंगे। प्रोफेसर रागी बात करेंगे। सिखों की भी कांग्रेस ने ही हत्या की थी और उस समय के प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया को जायज ठहराया था। एक दूसरी बात, बिल्कुल लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन जो अजय आलोक कह रहे हैं वह भी एक सच्चाई है। होना क्या चाहिए और होता है या नहीं होता है, जमीन की बात है। ये फैक्ट है कि बंगाल में लोगों ने जैसे पूतना से मुक्ति मिली हो, जैसे कंस से मुक्ति मिली हो, बंगाल की जनता वैसे ही अपने आप को मुक्त है। और ये अराजकता फैला कौन रहा है? अराजकता फैला कौन रहा है? ममता बनर्जी आग लगा रही है। जो मुख्यमंत्री हार गई हो, कह रही है कि हम त्यागी पत्र नहीं देंगे। ये कौन आग में घी डाल रहा है? ताकि तृणमूल कांग्रेसी और ये जितने जो बांग्लादेशी मुसलमान है ना, ये आकर के सड़कों पर आग लगाने के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि उनकी दीदी बंगाल का रक्त चरित्र। नहीं, आप बीज जो बोए हैं ना, उसका फल तो काटना पड़ेगा। आपने कुकर्म किया है और आज भी, अरे यही तो
4 तारीख के बाद यानी ये बदलाव नहीं बदला है, यानी ये बदलाव नहीं बदला है प्रोफेसर रागी, ये बदलाव नहीं बदला है। कह दीजिए ना बदलाव नहीं बदला है। आगे खड़ा हो रहा है समाज, बदलाव नहीं बदला है, कह दीजिए ना। बीजेपी का बदलाव शुरू हो गया, सड़क पर उतर रहा है समाज, अपने मंदिरों को मुक्त चलिए आशुतोष जवाब दीजिएगा। समाज अपने मंदिरों को मुक्त ठीक है। कर रहा साहिल, सबसे पहले मैं संगीत समाज उतरा हुआ है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। प्रोफेसर रागी एक नया, देखिए साहिल, मैं ये संगीत रागी ने गलत शब्द का इस्तेमाल किया। ममता बनर्जी इस देश की एक बड़ी नेता हैं और उनके लिए पूतना जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके इन्होंने पूरे महिलाओं की तरफ बात करते हैं ये लोग, हत्यारिन जैसा बिहेव किए हैं। मैंने कोई महिलाओं का अपमान नहीं किया है। राजनीतिक तौर पर असहमत होइए, उन महिला ने लेकिन पर्सनल नाम लेके किसी पर बात नहीं होनी चाहिए। तौर पर ये कहता हूं कि बिल्कुल साफ तरीके से कहता हूं कि ये जो बदले की कार्रवाई इस वक्त हो रही है, ये बदले की जो कार्रवाई हो रही है, ये बदले की कार्रवाई रुकनी चाहिए किसी भी हालत में। और अगर चुनाव आयोग में और अगर नहीं रुकता है तो इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पे होगी, जिम्मेदारी चुनाव आयोग पे होगी। और क्यों ये जो बुलडोजर लेके निकल रहे हैं, इनकी हिम्मत क्यों पड़ गई है यार? ये चुनाव के दौरान, पोलिंग के दौरान क्यों बुलडोजर के नहीं निकले? क्यों इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? क्यों इनको रोका नहीं जा रहा है? इनके पीछे कौन लोग हैं? इनके पीछे कौन लोग हैं ये पता होना चाहिए। और संगीत रागी जैसे लोग यहाँ पे एक महिला नेत्री के नाम ने जो देश की सम्मानित नेता है, उनके बारे में इस तरीके से अनर्गल प्रलाप करते हैं। बिल्कुल ये इनका चरित्र है, ये भी एक चरित्र है। ये किसका चरित्र है? ये कहां से निकल के आया है? ये कहां से चरित्र निकल के आया है? आप इस देश की सम्मानित नेता के बारे में शब्दों का, लेकिन ममता बनर्जी के बारे में अगर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल होगा, ये निंदनीय है। अभी आशुतोष जी कह रहे थे बहुत सम्मानित नेत्री हैं देश की। कितनी सम्मानित नेत्री हैं, भारतीय लोकतंत्र का कितना लिहाज करती हैं कि चुनाव हारने के बाद भी कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। इनको आप सम्मानित कह रहे हैं। जिनका भतीजा खुलेआम स्टेज पर चढ़ के देश के गृह मंत्री को गाली देता है, कहता है 12 बजे दिन के बाद बताऊंगा दिल्ली में किसके बाप की हिम्मत है कि बचा लेगा। उस दिन आशुतोष के मुंह पे दही जम जाती है। ये सेलेक्टिव एटीट्यूड आप लोग बंद कीजिए। आप लोग के कारण बंगाल की हालत हुई है। आप जैसे लोगों नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों आज का ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। तो आज के इस डिबेट के बारे में और आशुतोष के बारे में आप सभी का क्या राय है, आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी को ऐसी शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आज की इस डिबेट को आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे और सब लोग इस वीडियो को देख सकें। आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।